नमस्कार साथियों, आज हम एजुकेशन को लेके बात करेंगे, ये डायरेक्ट सेलिंग की। भाई हम एजुकेशन तो कर रहे हैं, किस किस प्रकार की करें और हमारा फ्यूचर कहाँ सिक्योर हो सकता है। तो हमारे साथ आज एक पीएचडी होल्डर हैं, मिस स्वाति मैम हैं, डॉक्टर स्वाति मैम हैं। तो अब इनसे जानेंगे कि इन्होंने पीएचडी चुना और वो भी डायरेक्ट सेलिंग में, तो इनको ऐसा क्या लगा, इन्हीं से पूछते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। जी, तो आपने ये प्रोफेशन मतलब ये एजुकेशन कैसे? इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी, एक छोटी सी स्टोरी है। स्टार्ट होता है कहानी से, दर्द से, और आपको सोल्यूशन जब मिलता है जी। सो कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैं बहुत छोटी उम्र में, जब मेरे पापा ने नया नया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किया, ओके। तो उनकी मीटिंग्स, उनकी सारी प्लानिंग देख के मुझे लगा कि मुझे भी बिजनेस करना है, मुझे भी डायमंड बनना है, जो एक स्टेटमेंट होती थी। जी। और एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने बता दिया कि आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। बोलो क्या करना है? मुझे डायरेक्ट सेलिंग करनी है, मुझे डायमंड बनना है। तो मेरे सर का जो जवाब था वो ये था कि अच्छा, तुम्हें अनपढ़ वाला बिजनेस करना है, ओके। इसलिए तुम पढ़ाई नहीं करती हो। ऑल दो खेल कूद में आगे रह के और एक एवरेज स्टूडेंट रहते हुए, ये स्टेटमेंट बहुत ही नकारात्मक थी मेरे लिए। एक बच्चे के लिए सपना टूटने जैसी थी, नेगेटिव वाली थी। जी। अब अपॉर्चुनिटी मिली कैसे? देखो, हम जब किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं, एक छोटे बच्चे का प्योर हार्ट था डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो वो चाहना था। तो वो एक दोबारा जब हटके कहता है ना कि कायनात आपको बोलती कि ये सही समय नहीं है, अभी समय आने दो। जब मैंने पीएचडी का डिसाइड किया था, मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैं जब अपने गाइड से मिली तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मेरी डायरेक्ट सेलिंग में पीएचडी है, एक बार इसके बारे में पढ़ो, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो इसमें पीएचडी कर लेना, नहीं तो कोई और टॉपिक ले लेना। तो उन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग वर्ड बोला, पहले मुझे स्ट्राइक नहीं किया। मैंने बोला, सर ये डायरेक्ट सेलिंग क्या है, आप एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने मुझे 2-3 कंपनीज का एग्जांपल दिए, जिसमें से एक कंपनी मेरे सपनों से जुड़ी थी। ठीक है। और मुझे ऐसा लगा कि शायद कायनात मुझे ये कह रहा है कि तू डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए कुछ करने के लिए बनी है। और कहते हैं ना, अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ पढ़े, मैंने बोला सर ठीक है। वहां से आप रिकनेक्ट हो गए? यस, एकदम से कनेक्शन सा आ गया। और जब शुरुआत की उस टाइम मोटिवेशन भी काफी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कारण होता है हर चीज के पीछे, या तो चैलेंजेस होते हैं या फिर दुखती नब्ज होती है। लेकिन जब मौका मिलता है तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसे ग्रैब कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। तो फिर आपने जैसे अभी पीएचडी में इसके ऊपर डीप स्टडी करने का बोला ही जाता है, हर पीएचडी का अलग अलग होता है। तो इसमें आपको कुछ प्लस और माइनस तो दिखे होंगे, मिले होंगे, फील भी किए होंगे। तो उसमें कुछ आप एक एक दो दो प्लस या एक एक दो दो माइनस इसके बताना चाहें? अच्छा, पहले मैं प्लस और माइनस बताऊं, लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूँ जो मेरे रिसर्च का निचोड़ है, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जैसी इंडस्ट्री कोई हो ही नहीं सकती। रीजन क्या है? दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्लेटफॉर्म किसी को मिल सकता है। लेकिन एक और चीज है, जब मैं लोगों से बात करती हूँ या मिलती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ कमियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मुझे कमी लगी वो है एक्सेप्टेंस की। डायरेक्ट सेलर्स मानना नहीं चाहते कि इंडस्ट्री में कुछ कमियां हैं। हर एक इंडस्ट्री में होती है, इट्स नॉट अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, हर एक कंपनी में कमियां होती हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। तो ये मैं बोलूंगी कि चैलेंज है, नॉट नेगेटिव पॉइंट, बट इट इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट सेलर्स, कि एक्सेप्ट करें इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन कमी है। और जब हमें कमियां पता लगेगी तो उसी में तभी हम सुधार कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर पाएंगे। तो पॉजिटिव अगर मैं बोलूं, ये यूथ के लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है। एमएनसीज में भी अब जॉब्स नहीं है, एआई आ गया है, रोबोटिक्स आ गया है, क्या आप काम करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग इकलौती ऐसी कंपनी थी जो कोविड की वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। एग्जैक्टली, वो फिर भी रन करी थी। और स्पेशली अगर हम एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बात करें जो हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डायरेक्ट सेलिंग की तरफ से सेल हुए और इतनी ज्यादा सेल हुई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स में ताकत तो है। कमी कहाँ रह जाती है? हम लोगों में। डायरेक्ट सेलिंग अच्छी है, आप कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन हम एक इंसान होने के नाते कई बार लालची हो जाता है। हमें लगता है हमारा काम बन रहा है तो हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास पैसा आना चाहिए। बिल्कुल। सेल्फलेसनेस जब तक कम लोगों में नहीं आएगी, तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक इंडस्ट्री पावरफुल हो पाएगी। क्योंकि हम लोग ही परसेप्शन बनाते हैं, हम लोग ही उसको बदनाम करते हैं, हम लोग ही हैं जो किसी भी कंपनी की अच्छी बढ़ाई कर सकते हैं। उसका जो भी
वर्तमान में उसकी स्थिति हम वही प्रेजेंट खुद ही करते हैं कहीं ना बिल्कुल कहीं। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि परसेप्शन जो नेगेटिव है वो लोगों का बनाया है? नो नहीं नो नो नहीं नहीं, नो, वो कहीं ना कहीं रिसर्च ने मुझे बताया कि वो डायरेक्ट सेलर ही थे जिन्होंने कभी इंडस्ट्री ज्वाइन की, वो नहीं कर पाए, शायद उनको मिसलीडिंग हुई, जिसकी वजह से उनकी नेगेटिविटी माइंड में आ गई कि मेरे अपलाइन ने तो ये बोला था, मेरे स्पॉन्सर ने ये बोला था, वो सपने नहीं पूरे हुए और उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी नेगेटिविटी के साथ। okay, सबसे बड़ी कमी क्या रही कि ना इंडस्ट्री ने ना ही उन स्पॉन्सर्स ने कोशिश की कि हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक मिस हो गया। तो मैं दोबारा बोलूंगी कि जो लोग हैं, हम डायरेक्ट सेलर्स हैं, मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं करी बट स्टिल डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हूँ। तो जब तक हम एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये पुश करके नहीं होता, मैं आपको बोलूं कि पॉजिटिव हो जाइए, नहीं होगा, आपको एक्शन में दिखाना पड़ेगा। जब मैं रिसर्च कर रही थी कोई पूछता नहीं था मुझे, और आज जब रिसर्च होगी तो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, बिल्कुल सही है ना? right. तो दिस इज द पावर ऑफ, करके दिखाना पड़ेगा। एग्जैक्टली करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन जब आपने शुरू किया और करके दिखा लिया, उसके बीच की जर्नी को बताना पड़ेगा। लोगों को आप रिजल्ट दिखाइए, लेकिन ये भी दिखाइए कि बेटा इसके लिए मैंने मेहनत की, इसके लिए मैंने शुरू में ये सारे काम किए, एजुकेशन ली है, नॉलेज गेन की, प्रोडक्ट के बारे में समझा, कंपनी के बारे में, अब तो वहां पे गाइडलाइंस है उसके बारे में समझा, फिर मैंने एथिकली ये काम किया। मतलब जैसे अभी अपने इवेंट में बात चली थी कि हम लोग सिर्फ गाड़ी ना दिखाएं, अचीवमेंट ना दिखाएं, वो प्रोसेस कंप्लीट दिखाएं, किस किस प्रोसेस से होके गुजर के वो अचीवमेंट आई है। बिल्कुल, कि मैंने अगर ये गाड़ी जब इस साल को ली थी, मैंने टारगेट लिया और उसको टारगेट को अचीव करने के लिए मैंने 1 2 3 4 स्टेप्स लिए, और वो आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ताकि जो डाउन लाइन है, हो सकता है कि आपके वाला नहीं समझ आए, सर के वाला उनको समझ आ जाए। तो जब हम बहुत सारे लोगों को समझते हैं, सुनते हैं, रिसर्च की पावर ही है। देखिए, हम एक चीज बोलते हैं, मैं काफी बार ये बोलती हूँ कि जो डायरेक्ट सेलिंग में जो बुक्स लिखी जाती हैं, जो भी लीडर्स लिखते हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हैं। बिल्कुल, रिसर्च कभी भी किसी का पर्सपेक्टिव नहीं होता है, अनुभव होता है। रिसर्च अनुभव भी नहीं है, रिसर्च है जो डाटा बोलेगा। तो हम आपका पर्सपेक्टिव नहीं मैं लूंगी, इनका नहीं लूंगी, मैं कंबाइनली कलेक्टिवली लूंगी और वहां से निचोड़ निकालूंगी। तो रिसर्च बहुत अलग तरीके से काम करती है, कलेक्टिवली काम करेगी, ये सबको एक साथ लेके काम करेगी। इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है कि मैंने जब ABCD स्टेप्स लिए तो मैं सक्सेसफुल हुई, लेकिन हो सकता है आप CDEF स्टेप्स लेके हो जाओ, ये अलग स्टेप्स लेके हो जाए। तो यही तो एजुकेशन है, यही तो सीखना है, और ये मुझे नहीं लगता अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा आपकी क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग जो मुझे लगा मिस है कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में। मीटिंग्स हो रही हैं, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, भाई उन्हें बताओ कि अगर तुम अनएजुकेटेड हो या फिर आप लेबर लेवल पे हो तो बच्चे आपको ऐसे मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप सीनियर लेवल पे हैं तो आपका तरीका अलग होगा, लोगों को अप्रोच करने का तरीका होगा। जी, राइट जी। तो एक लास्ट में, मतलब यूथ को जो अभी मतलब स्टडी को लेके कहीं ना कहीं मिस गाइड है या उनको पता नहीं है किसी भी वजह से, तो आप डायरेक्ट सेलिंग को लेके उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वो चाहे एजुकेशन हो या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हो। जी, अच्छा, इस चीज के लिए थोड़ी सी चीज हमें समझनी पड़ेगी कि जब हम डिग्री की बात करें, स्पेसिफिकली डिग्री की बात करें डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो एक आपको ऑप्शन छोड़ देती है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में आपका काम नहीं होता तो आप कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। देखिए, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर सकता, ये मैंने बहुत पहले बोला था। कुछ लोग ऑफेंड हो गए कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। नहीं, हर कोई डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता। कुछ ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स होते हैं, कुछ आप में एट्रीब्यूट्स, कुछ आपके वी कैन से कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से आप डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए परफेक्ट माने जाते हैं। इनर मोटिवेशन है, आप में ज़ील है, और ऐसे ही कई तरह के ट्रेड्स हमें चाहिए होते हैं। अब वो सब में नहीं है। हाथों की बोलते सारी उंगलियां बराबर नहीं है। सर की अलग से स्ट्रेंथ होगी, आपकी अलग है, मेरी अलग स्ट्रेंथ है। मेरी स्ट्रेंथ रिसर्च है, मैं रिसर्चर होने के नाते अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगी मैं नहीं कर पाऊंगी। आपकी सेल्स की पिच अच्छी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपके लोगों से मिलने की लोक व्यवहार की कला अच्छी है, तो आपकी क्या है, उन लोगों के साथ बनेगी, आप बहुत अच्छे से डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे। हो सकता है कि सर का ये वाला नहीं है, लेकिन इनका अदर कोई पर्सपेक्टिव इनके पास स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से ये कर पाएंगे। अब ये जब आपको समझ आ जाता है तो आपको समझ आएगा कि एजुकेशन है ना, ये क्या करती है, तराशती है। जैसे हीरे को तराशा जाता है, मुझे कुछ नहीं आता है तो एजुकेशन लेने से मुझे वो समझ आएगा कि मुझे करना कैसे है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, हमारे अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा ऐसा होता है जो चलना खुद सीख जाता है पकड़ पकड़ के। एक बच्चा ऐसा होता है कि उसके पेरेंट्स को हाथ पकड़ाते हैं, उसे सहारा देते हैं। तो ये जो सहारा है ये एजुकेशन है। जो खुद भी चल सकता है उसके लिए डायरेक्शन है।
अब बच्चा वो उठता है अपने आप तो चलता है, तो मदर बोलती है बेटा मेरे पास आ, इस तरह से आ। तो वो क्या है, एजुकेशन आपको बोल रही है कि इस तरह से आपको जाना है अगर ये स्ट्रेंथ है। दूसरा रास्ता तब है जब आपके पास दूसरी स्ट्रेंथ है। सो ये एजुकेशन ही देती है। दूसरी थिंग जो मैं आपको बताऊंगी, डिग्री आप लेते हैं, बैचलर्स इन डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, तो उसके साथ एक और डिग्री होती है मेजर और माइनर में, या फिर दोनों मेजर होती हैं। तो जैसे डायरेक्ट सेलिंग में की, आप साथ में मार्केटिंग में कर लीजिए, आप डिजिटल मार्केटिंग में कर लीजिए। हो सकता है कि शुरू में डायरेक्ट सेलिंग अच्छी ना चले तो आप डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। बोला ना, एज अ पार्ट टाइम उसको स्टार्ट कीजिए डायरेक्ट सेलिंग को। जब आपको लगे कि अच्छा इनकम आना शुरू हो गया, आप अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं शुरू में ही बोल दूं आपकी जेब में कुछ नहीं है, आप चले जाइए डायरेक्ट सेलिंग बनिए, देखिए आपको सफर करने के लिए भी पैसा चाहिए, बिल्कुल चाहिए, आपको खाना भी खाना है, रुकना भी है, परचेज के लिए पैसा एग्जैक्टली हर एक चीज के लिए पैसा चाहिए। तो शुरुआत करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका रहेगा। तो एजुकेशन, डिग्री से अगर मैं बोलूं, एजुकेशन देखिए, एजुकेशन की डेफिनेशन कुछ और है, हम एजुकेशन को भी गलत लेते हैं। डिग्री की बात बोल रही हूँ मैं कि डिग्री अगर आप लेते हैं तो डिग्री आपको एक अलग मौका दे देती है कि कोई बात नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो, आप दूसरी कंपनी में तब तक काम करें जब तक आपका डायरेक्ट सेलिंग में हाथ नहीं बढ़ जाता। एजुकेशन होती है हमारी वैल्यूज को लेके, एथिक्स को लेके, ओवरऑल पर्सनैलिटी को जो निखारती है, स्किल्स डेवलपमेंट करती है हमारी, ठीक है, वो ब्रॉडर वर्ड है। डिग्री इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एजुकेशन। राइट। तो थैंक यू मैडम, अगर हमें लगा आपको दोबारा बुलाना है तो हम आपको जरूर श्योर बुलाएंगे। तो साथियों, ये थे डॉक्टर स्वाति जी, और जल्दी ही मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।